हेलो। एनसीईआरटी ओपन करो। आज थ्योरेटिकल टॉपिक है। एनसीईआरटी ओपन करो। आरडी वेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया था। ओके, ना ओपन दिस टॉपिक। चलो बातें मत करो, ध्यान दो इधर। बेटा बातें कम करो, ध्यान दो इधर। ये टॉपिक ओपन करो। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें आपको आएगा डेटाबेस क्वेश्चंस। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे डेटाबेस। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा दूँ। चलो सुनो। सर, जो यूनिवर्स बना था वो 13.8 बिलियन ईयर एगो बना था। जो अर्थ बनी थी वो 4.5 के 5 बिलियन ईयर एगो बनी थी। जो फर्स्ट लाइफ बनी थी वो 4 बिलियन ईयर एगो बनी थी। लाइफ में दो बातें आती हैं। जो एक तरह का वी कैन से यूनिसेलुलर वाली चीज़ थी, और एक थी बेटा मल्टी सेलुलर वाला चीज़। यूनिसेलुलर लाइफ मैंने कब बोली थी? 2 बिलियन ईयर एगो। और मैंने मल्टी कब बोला था? 1.5 बिलियन ईयर एगो। और इसी में मैंने नॉन सेलुलर कब बोला था? मैंने नॉन सेलुलर कब बोला था? 3 बिलियन ईयर एगो। ये डेटा याद रखना बेटा। यूनिवर्स कब बना? अर्थ कब बनी? फर्स्ट लाइफ की शुरुआत कब हुई? लाइफ में नॉन सेलुलर कब आया? फिर लाइफ में यूनिसेलुलर कब आया? और मल्टी कब आया? हो गया। अब इसी को देखते जाओ। अब इस कंसेप्ट को आगे देखते जाओ। यही हिस्ट्री है अपनी। हिस्ट्री शुरू करते बेटा। इनका ये बोलना है, इनका बोलना क्या है वो सुनो। इनका ये बोलना है 2000 मिलियन ईयर एगो, 2000 मिलियन ईयर एगो पहली बार सेल बन के रेडी था। हाँ, पहली बार सेल बन के रेडी था। अब 2 बिलियन ईयर एगो जो पहली बार सेल बना था, वो सेल कैसा था, क्या था, उसकी चर्चा करते हैं। ये जो पहली बार सेल बना था, इस सेल के बाद इस सेल के अंदर एक क्षमता थी कि वो सेल O2 रिलीज कर रहा था। क्या रिलीज कर रहा था? हाँ, जो सेल पहली बार बना था उसमें एक धीरे धीरे एबिलिटी बढ़ गई कि वो क्या रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था। गॉट इट? हाँ। तो सर यहाँ कहानी है सर 2000 मिलियन ईयर एगो वाली। उनका बोलना है कि पहली बार एक फर्स्ट सेलर लाइफ बनी थी। अब ये जो लाइफ बनी थी उसमें जो सेल बना था वो क्या रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। ठीक है। हाँ। नाउ नेक्स्ट थिंग। उनका ये बोलना है, मैं आपको एक सिस्टम पढ़ा देता हूँ। सिस्टम वन बाय वन सुनो। जो पहली बार सेल बना, फर्स्ट सेल, वो एक्चुअली कीमो हेट्रो वाला था। कीमो हेट्रोट्रॉप। उसके बाद जो सेल आया वो कीमो ऑटोट्रॉप वाला था। ये याद रखना। उसके बाद जो सेल आया वो बेटा
वो बेटा फोटो ऑटोट्रॉप था। और ये थर्ड वाला जो सेल की बात कर रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉप, इसी की वजह से हवा में कौन सी गैस रिलीज हो रही थी? ऑक्सीजन। मतलब दुनिया का पहला सेल का नेचर एक्चुअली क्या था? कीमोहेट्रो। उसके बाद वाला सेल, उसके बाद वाला सेल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसने ऑटो रिलीज किया था। सर ऐसा क्या था इसके अंदर कि इसने ऑटो रिलीज किया था? बेटा इसके अंदर एक मैकेनिज्म हुआ करता था। इसके अंदर क्या था बेटा? इसके अंदर हो रहा था फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस। आपको ये पता है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस विच गैस रिलीज? ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ढेर सारे पिगमेंट बन गए थे सर। ऐसे पिगमेंट जो लाइट कैप्चर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्लोरोफिल। दो बातें याद रखो। इस सेल में खासियत क्या थी सर? इस सेल में बेटा, ये सेल जो था ना, ये सोलर की एनर्जी को यूज कर रहा था। वो उसके पास कुछ पिगमेंट थे सर, इसलिए वो धीरे धीरे जो है ये क्या कर रहा था एक्चुअली? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा लाइट रिएक्शन। क्या बोलूंगा? लाइट रिएक्शन, जिसमें O2 रिलीज होता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? बताओ इस सेल में ऐसा क्या था जो O2 रिलीज हुआ? रिएक्शन हो रही थी, कौन सी? हाँ, उसमें ऐसा कुछ था जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं, पिगमेंट्स। क्या था उसमें? पिगमेंट्स। समझ रहे? नाउ ये जो मैं सेल की बात कर रहा हूं तब से, ये सेल धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। ये कौन सा सेल? O2 वाला सेल बेटा। और इस सेल ने इवोल्यूशन के बाद बनाया फिर मल्टी सेल। पहला सेल कैसा था? यूनिसेलुलर सेल। उसमें क्या हुआ? इवोल्यूशन। उससे कौन सा सेल बना फिर? मल्टी सेल बना सर। ओके, तो ऐसी ये कहानी है। तो मल्टी सेल बन के रेडी है सर। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये वाले सेल है वो जो O2 रिलीज कर सकते थे उस जमाने में। दे आर फोटो ऑटोट्रॉप। आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? उस सेल का नाम क्या बोला मैंने? फोटो ऑटोट्रॉप। उसका एग्जाम्पल लिखो साइनोबैक्टीरिया। उसका एग्जाम्पल लिखो साइनोबैक्टीरिया, दैट इज BGA। उसका एग्जाम्पल लिखो साइनोबैक्टीरिया, दैट इज BGA। वो पहला वाला सेल 2000 मिलियन ईयर एगो वाला साइनोबैक्टीरिया नाम है उसका। उसका सेकंड नाम है BGA। सर क्या बोला आपने? मैंने बोला BGA, ब्लू ग्रीन अलगी। नाउ ओपन दिस रिकॉर्ड। अब एनसीईआरटी में मैं जितना बोलूं डेटा याद रखना। सर क्या हुआ? 500 मिलियन ईयर एगो, डेटा याद रखो, 500 मिलियन ईयर एगो दुनिया का पहला वर्टेब्रेट, सॉरी इनवर्टेब्रेट मिला। दुनिया का पहला इनवर्टेब्रेट्स मिला, मतलब समंदर के अंदर अभी आपको मल्टी वाले सेल मिल गए, और 500 मिलियन ईयर एगो आपको मिला बेटा इनवर्टेब्रेट्स। ये है वो ट्राइलोबाइट्स। इनवर्टेब्रेट्स है, ये समंदर में रहना चाहते, मतलब समंदर में थे ये। उसके बाद में सर, ये पहला हो गया। उसके बाद में सर इन्वर्टेब्रेट से इन्वर्टेब्रेट मिला। उसके बाद सर चेंजेस हुआ और पहली बार एक मछली बनी। पहली बार मछली बनी समंदर में, और वो मछली कैसी थी? जॉलेस थी। कैसी थी? उसको जॉ नहीं था, वो ऐसी मछली होती है। इसका माउथ सकर माउथ होता है, इसको जॉ ही नहीं होता। हाँ, तो ये कब मिली बेटा? 350 मिलियन ईयर एगो। ये वाली मछली मिली 350 मिलियन ईयर एगो। रिकॉर्ड हो गया सर। उसके बाद पहली बार समंदर के अंदर वीड मिला, प्लांट्स, सी वीड्स बोलते हैं उसको। पहली बार समंदर में सी वीड मिला और कुछ प्लांट्स मिले।
कब मिला वो? 320 मिलियन ईयर एगो। रिकॉर्ड याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये वाली कहानी सुनो, ये वाली कहानी सुनो। अब सारी बातें समंदर की हो गई और कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पे आ गए, कुछ ऑर्गेनिज्म जमीन पे आ गए। तो जमीन पे आने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम सर प्लांट्स था। कौन था बेटा? प्लांट्स। पहली बार प्लांट आ गए जमीन पर। ठीक है, हाँ। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेट द लैंड वेयर द प्लांट्स। ठीक है, हाँ सर। तो ये रिकॉर्ड याद रखो। इन्वर्टिब्रेट्स कब आए? जॉलेस फिश कब आई? हाँ। और उसके बाद मैंने बोला था आपको पहली बार सीवीड कब मिला? कहानी बड़ी खतरनाक है ये, इवोल्यूशन की कहानी है, चेंजेस होते जा रहे हैं। तो पहले सेल मिला सर, सिंगल सेल जो O2 रिलीज हो रहा था, उससे मल्टी सेल मिला, फिर मल्टी सेल से इन्वर्टेब्रेट्स मिले, इन्वर्ट से बेसिकली पहली मछली मिली, उस मछली का नाम था जॉलेस फिश। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा और भी कुछ मछलियाँ मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये बात है 350 मिलियन से रैगो पहले। वहाँ पे क्या हुआ था सर? एक फिश थी ये वाली, इसने खुद में चेंजेस किए और यही मछली बेटा एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गई। यही मछली काय में कन्वर्ट हो गई? एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गई। कैसे हो गई? देख लो कैसे हो गई। तो ये मछली है, इस मछली का नाम रट लेना, लो फिन फिश। इस मछली का नाम है लो फिन फिश। इस मछली का नाम है लोब फिन फिश, ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेकांथ। ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेकांथ। मछली का नाम टिक कर, लोब फिन फिश, ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेकांथ। नाम टिक करो जल्दी, सिलेकांथ या लोब फिन फिश। इसे कहानी सुनो। ये जो मछली है ना, पानी में रहती थी, और पानी में रह ऑब्वियसली पानी में रहेंगी ना, लेकिन वो वहाँ पे ज़मीन नज़दीक थी, तो पानी से निकल के ज़मीन पे आती थी, कुछ खुद खुद को ऐसे रेप्टाइल जैसे रेंगती थी, वापस पानी में जाती थी। इमेजिन करो कोई मछली ज़मीन पे आ रही है, कुछ ऐसे खुद की मूवमेंट कर रही है पैरों की। अब मछली को पैर तो होते नहीं है, फिन्स होते हैं। क्या होता है? फिन्स। तो फिन्स को वो ऐसे ज़मीन पे ऐसे ना टच करती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस मछली की एक्टिविटी बढ़ना शुरू हुआ। तो उसके जो फिन्स है इसमें थोड़ा डीएनए ने चेंज किया। जैसे बॉडी कुछ इसमें चेंजेस करती है तो डीएनए भी अपना उस तरह है चेंज हो जाता है, उसके लिए समय लगता है। तो उसकी जो फिन्स है इसमें थोड़ा बदलाव शुरू हुआ। फिर उसमें क्या है, उसमें बोन्स बनना शुरू हुआ, ऐसे स्केलेटन बनना शुरू हुआ उस मछली के फिन्स में। आप देख सकते हैं लाल कलर के ये स्कल है, हड्डियां हैं। फिर ये जो हड्डियां हैं लिम्स वाली, ये बढ़ना शुरू हुआ बेटा। तो धीरे धीरे इसके जो फिन्स है वो हार्ड होना शुरू हुआ। तो देख सकते हैं आप ये वाला फिन और ये वाला फिन। अब ये फिन धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हुआ? लिम्स में। काय में कन्वर्ट हुआ? लिम्स में। तो इस तरह लो फिन से पहली बार कौन बना बेटा? अर्ली एम्फीबिया बना। ऐसा हुआ। तो फिर ये जो है सिलेकन नाम की ये लो फिन फिश जो एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई, इसका प्रूफ क्या है सर? इसका प्रूफ मिला था बेटा 1938 में, जब इस मछली को पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका में। याद रखना इसे। इस मछली का नाम है सिलेकन। मतलब पहले से मानते थे कि ये मछली है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं एग्जिस्ट। लेकिन 1938 में इसके फॉसिल्स मिले। मतलब इसकी प्रजाति थी, अभी भी थी तब से, मिलियन से रैगुस से थी। कब मिली? 1938 में मिला सर इसका पहला सैंपल। तो ये सर पहली असली मछली है, ये पहली मछली है जो काय में कन्वर्ट हुई? फर्स्ट एम्फीबिया में। जो कहाँ पे रह सकती थी? जमीन और पानी में रह सकती थी। समझ में आया आपको? मछली का नाम क्या है? लो फिन फिश, ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेकन। कहाँ मिली?
कब मिले? हाँ। और इस मछली एक्चुअली कितनी पुरानी है? पुरानी कब है? हाँ, तब से ये जीवित है, तब से इसकी प्रजाति जीवित है, तब से इसकी प्रजाति जीवित है बेटा। ये है वो रियल मछली, सिलिकन। ऐसे फिन्स जो है ना इसके काफी हार्ड होते हैं, इसके फिन्स काफी हार्ड है। इसका ये डेथ वाला फॉसिल्स, इसमें डेवलपमेंट कैसे हुई वो खुद देखो आप, कैसे वो एम्फीबिया में कन्वर्ट हुई। पहले मछली को देखो, उसके पैरों में कुछ चेंज हो रहा है वो देखो, फिर वो पहली बार एक एम्फीबिया बन के रेडी है, और उसी से फिर मेंढक बना। और एक एम्फीबिया है दिखता चिपकली जैसा, उसका नाम सैलेमेंडर है। हाँ सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट, इतना पिक्चर क्लियर हुआ? कहाँ तक आए हम? लो फिन फिश तक। उससे क्या बना? एम्फीबिया बना। कौन बना? अब मैं आपको एम्फीबिया के ड्रॉबैक बताता हूँ, ड्रॉबैक बताते हैं एम्फीबिया के। चलो मेरी बात सुनो। मेंढक बना, सैलेमेंडर बना, सब कुछ बन के रेडी है सर, मेंढक बन गया, सैलेमेंडर बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, जैसे कि फ्रॉग, इसकी एक प्रॉब्लम है, इसको हमेशा पानी चाहिए, बिना पानी का रह नहीं सकता ये। उसको अंडे देने हैं, पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन करना है, पानी चाहिए। इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब इसका जो जाइगोट बनता है, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन कौन होता है? जाइगोट, वो पानी में बनता है, तो ये पानी जरूरी है इसको। तो ये स्प्रे नहीं हो रहा था, फ्रॉग दुनिया में स्प्रेड नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? जहां पानी है बस वहीं पे वो रहता था। ये कुदरत को लगा कि ये स्प्रे होना चाहिए, लेकिन स्प्रे हो ही नहीं रहा था। दूसरी बात, इसकी प्रॉब्लम है इसके अंडे। जब वो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट, तब एक अंडा बनता है वो। इसके अंडों की प्रॉब्लम क्या थी? इसके अंडे जो थे बेटा, वो किसी जेली के समान थे, ऐसी जेली, जेली जेली ऐसा होता है, इसके समान थे। और इसके अंदर वो फ्रॉग का जो था, हाँ, वो लार्वी था। कौन था? लार्वी, लार्वी। उससे वो टैडपोल बनता है। यू नो फ्रॉग का बच्चे को क्या बोलते हैं अपन? वो टैडपोल। तो सर इसका जो अंडा था ना, ये बिना कवच का था, जस्ट लाइक अ जेली। आपने वो देखा है पेप्सोडेंट? वो जेली समान होता है, उसके अंदर आपको ग्रेन्स दिखाई देते हैं। या कोई भी ऐसा कोई जेली ऑब्जर्व करो, उसके अंदर आपको कुछ ग्रेन्स दिखाई दे रहे हो, है ना? हाँ। या फिर वो अपना वो कौन सा फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट जैसा, जो ब्लैक कलर के आपको दिखते हैं ना ऐसे। तो सर इसके अंदर हमें लार्वी दिख रहे थे। तो हो क्या रहा था? जैसे इसके ऊपर सनलाइट आ रही थी, मेरी बात सुनना, सनलाइट की वजह से ये जो जेली है वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ था। तो सर सनलाइट से ये मर रहे थे, सनलाइट से ये मर रहे थे। और जब कोई बात आती है डेथ पे, तो वहां पे फिर चेंजेस शुरू होता है। कुदरत ने कहा ये तो फैल नहीं रहा है, तो एक काम करते हम, ये जो अंडा है वो एज इट इज रहने दो, इनके ऊपर कुछ बनाते अपन। तो इनके ऊपर पहली बार एक कवच बना, अंडे के ऊपर एक कवच बना, जिसको हम शेल बोलते हैं। आज क्या बोलते हैं? शेल, व्हाइट कलर का शेल। अंडे के ऊपर आपको शेल मिलेगा हमेशा, ताकि इस अंडे का अंदर से हम प्रोटेक्शन कर सके। समझ में आया? अभी फिर जो आज जो बर्ड्स के पास या रेप्टाइल के, मगरमच्छ के अंडे होते हैं, रेप्टाइल के अंडे होते हैं, सांप के अंडे होते हैं, तो सर आज जो अंडे होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, व्हाइट कलर का शेल होता है, और उसमें सर पीले कलर का यॉक होता है, पीले कलर का यॉक, मतलब फूड होता है वो, एज अ एंडो, क्या बोलेंगे अपन इसे सीड की भाषा में, बॉटनी की भाषा में एंडोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीड में क्या था? एंडोस्पर्म, यहाँ पे ये रहता है, इसको यॉक बोलते हैं। सर इससे बच्चा बचेगा। तो फिर ऐसा शेल बना, पहली बार अंडा ऐसे बना। सर इससे फायदा क्या होता है? पहला फायदा, ये धूप से है ना खराब नहीं होता, पानी लॉस नहीं होता, ये पानी से लॉस हो रहा था इसका।
सनस्ट्रोक बोलते हैं उसको। तो सर इसके जो अंडे हैं ये थिक शेल वाले बन गए, वो ड्राई अप नहीं हो रहे थे धूप में, वो ड्राई अप नहीं हो रहे थे धूप में। अब जैसे ये अंडे बने बेटा, फिर ये अंडा जिंदा रहा, फिर उसमें से जो एनिमल निकला वो रेप्टाइल बना। क्या बना वो? रेप्टाइल। मतलब एम्फीबिया ने खुद को कन्वर्ट किया, काय में कन्वर्ट किया? रेप्टाइल्स में कन्वर्ट किए। और एम्फीबिया से पहली बार दुनिया में कौन सा एनिमल आया? मतलब एम्फीबिया के बाद दुनिया में पहला कौन सा एनिमल आया? रेप्टाइल आया। कौन है ये? रेप्टाइल, जो बड़ा खतरनाक होता है, कहीं पर भी रह लेता है, उसकी स्किन अलग ही है। आप रेप्टाइल की स्किन देखो, क्रोकोडाइल की स्किन देखो, आप घर में चिपकली उसकी स्किन देखो, आप वॉल लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, उसकी स्किन देखो, है ना, आप स्नेक की स्किन देखो, जितने भी रेप्टाइल्स सबकी स्किन देखना थोड़ी ड्राई स्केली रहती है, लीफ ड्राई स्केली होती है, स्केली लीफ होती है, स्केली सॉरी स्किन होती है। उसके बाद में सर जैसे रेप्टाइल, फिर रेप्टाइल कहीं पर भी, रेगिस्तान में आपको रेप्टाइल मिल जाएगा, गीली जमीन पर रेप्टाइल मिल जाएगा, कहीं पर भी रेप्टाइल मिल जाएगा। जैसे सांप का एग्जांपल ले, रेगिस्तान में सांप है, पानी में सांप है, कहीं पर भी देखो सांप ही मिलेंगे आपको। वो रह लेता है, उसकी रिक्वायरमेंट कम है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं उसको। ठीक है सर। तब जाके बेटा दुनिया में पहली बार एंट्री हुई बेटा, किसकी एंट्री हुई? टर्टल की, टॉर्टोइस की और क्रोकोडाइल की, जिसको हम रेप्टाइल बोलते हैं। ऐसा था। अब हमारी कहानी आ गई है रेप्टाइल तक, हमारी कहानी आ गई है रेप्टाइल तक। कहानी आगे बढ़ती जा रही है, ये कहानी आगे बढ़ती जाएंगी ह्यूमन बनने तक। तो सर पहले सेल हुआ, मल्टी सेल हुआ, इन्वर्टेब्रेट्स हो गए, जॉलेस मछली हो गई, नॉर्मल मछली हो गई, उससे मेंढक बना, मेंढक में एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बच्चे जिंदा नहीं रह रहे थे, फिर अंडा चेंज किया, उससे रेप्टाइल बना, तो रेप्टाइल बन गया। क्योंकि सर फर्क है, अगर आप मेंढक की स्किन देखेंगे तो मेंढक धूप में रह नहीं सकता, उसकी स्किन जल जाती है। स्किन कैसी होती है मेंढक की? ऑयली स्किन होती है, मॉइस्ट होती है स्किन, क्योंकि वो स्किन से ब्रीदिंग करता है। कौन? मेंढक। फिर उसकी स्किन को चेंज किया गया, एक रफ एंड टफ स्किन बनाई गई, किसकी? रेप्टाइल की। तो एम्फीबिया की स्किन कैसी होती है? स्मूथ। और उसको कन्वर्ट किया रफ स्किन में। रफ किसकी स्किन होती है? रेप्टाइल्स की। तो लगभग बेटा 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो दुनिया में इनका रेप्टाइल का जो था, मतलब रेप्टाइल रेप्टाइल थे, मैमल्स नहीं था कोई, ओनली रेप्टाइल। अलग अलग तरह के रेप्टाइल्स, डिफरेंट शेप वाले रेप्टाइल्स, डिफरेंट साइज वाले रेप्टाइल्स, और पूरे दुनिया के ऊपर उनका राज था, पूरी दुनिया के ऊपर, हर जगह पे, हर कोने में, हर कहीं पानी में, हवा में, कहीं पर भी आप देखो रेप्टाइल रेप्टाइल थे। उस वक्त एंजियोस्पर्म नाम की प्लांट नहीं थी, प्लांट में भी इवोल्यूशन हुआ था। पहले अलगी आई थी, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया था, उसके बाद टेरिडोफाइटा आया था। और जो आप देख रहे हैं बेटा, ये प्लांट देखो, डायनासोर बाद में देखना, ये प्लांट देखो, ये प्लांट कौन है बेटा? ये एक तरह के फर्न है। कौन है ये? फर्न। देखो आज दुनिया में जितना कोयला मिल रहा है, कोयला और पत्थर में क्या फर्क है सर? बहुत फर्क है। कोयला जलता है, पत्थर जलता नहीं है। कोयला बनता है फॉसिल से, पत्थर बनता है एक्चुअली सॉइल का फॉर्म है, पत्थर जियो का फॉर्म है, वो अलग अलग केमिकल से बनता है। कोल में मतलब, हाँ कोल की बात शुरू अपनी, कोल में रहता है हाइड्रोकार्बन, क्या रहता? जिससे वो जलता है। पत्थर में अलग अलग, पत्थर में फॉस्फोरस, सल्फर, अलग अलग चीज़ें होती है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह होता है। तो पत्थर और कोल में फ़र्क है। चंद्रपुर में क्या है? कोल है, कोल माइंस है, बराबर है। हाँ, ये जो यूएई है, दुबई है ना, पूरा अबू धाबी जितना भी वो एरिया है यूएई का, उसमें क्या मिलता? क्रूड ऑयल मिलता। क्या मिलता?
वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का फॉसिल ही है सर, मतलब मरे हुए इंसानों, मरे हुए प्लांट्स का वो एक हिस्सा है। जो अपने फॉसिल्स बनते हैं ना, वही पत्थर में कन्वर्ट होते हैं, और वही पत्थर को हम एज क्या बोलते हैं, एज क्या बोलते हैं सर, क्रूड ऑयल बनेगा उससे, उससे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एज जो जलेगा। तो क्या हुआ था, आप इमेजिन कीजिए, ढेर सारे ऐसे प्लांट, कौन से प्लांट है ये, फर्न वाले प्लांट, ये ढेर सारे प्लांट, फर्न वाले प्लांट का जंगल था, वो जंगल ही खाक हो गया, जंगल मर गया। जब जंगल मर गया तो उससे सर एक ऐसी एक जमीन बनी, जंगल मर गया, ये मर गए बेटा, फिर इनसे एक जमीन बनी, और उसी जमीन को आज हम बोलते हैं बेटा एज अ कोल, क्या बोलते हैं, कोल। तो कोल कैसे बना, कोल बना सर फर्न के मरने से, फर्न के फॉसिल से, एक जगह पे डिपॉजिट हुआ, वो सेडिमेंट्री लेयर बनी, तब जाके हमें मिला एक फर्न, मतलब एज अ कोल सर, ठीक है। तो सर कोल की बात हो गई, फर्न से मिला, याद रखना ये स्टेटमेंट को, हमें जो कोल मिला बेटा वो कैसे मिला, फर्न के डेथ से मिला। उसके बाद, और ऐसा भी नहीं कि मरने के बाद तुरंत बाद वो मिलता है, नहीं, उसको कुछ ईयर्स जाने देने पड़ते हैं, फिर जमीन का प्रेशर होता है, फिर प्रेशर से वो धीरे 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 कन्वर्ट होता है, एकदम स्लो प्रोसेस है वो हाइड्रोकार्बन बनने की। फिर मैं इसकी बात करूं, ये भले आपको मछली दिख रही हो, लेकिन ये मछली नहीं है, ये डायनासोर है, ये डायनासोर है जो पानी में रहना चाहते थे। कुछ डायनासोर जमीन पे थे, कुछ पानी में वापस चले गए, जो डायनासोर पानी में वापस चले गए, इसका नाम है इस्थायोसॉर्स। क्या नाम है इसका, यह डायनासोर्स, पानी में रहने वाले को हम बोलते हैं इस्थायो। तो ये कौन बना बेटा, इस्थायोसॉर्स। तो ये इस्थायोसॉर्स कब चले गए पानी में, कब चले गए पानी में, मतलब कुछ जमीन वाले रेप्टाइल वापस पानी में चले गए, कब चले गए, 200 मिलियन ईयर एगो, याद रखो इससे। मतलब दुनिया में रेप्टाइल का जो पॉपुलेशन वो कब बढ़ना शुरू हुआ, 200 मिलियन ईयर एगो। तो कुछ उसमें बहुत सारे कहाँ पे थे, जमीन पर थे, उसी समय कुछ रेप्टाइल कहाँ चले गए, पानी में चले गए, पानी में जाने के बाद उनका नाम क्या हुआ, हाँ एग्जैक्टली। अगर आपने मूवी देखी है ये जुरासिक पार्क, तो पता होगा पानी में भी वो दिखाना, पानी में भी था उसमें एक सीन, मेरे ख्याल से कुछ डायनासोर पानी में थे। मछली को दांत होते हैं क्या ऐसे, देखो ये ऐसे टीथ होते हैं क्या मछली को, मछली को टीथ होते हैं क्या ऐसे, हाँ ऐसे होते हैं क्या टीथ। उस जमाने में रेप्टाइल में सबसे बड़ा कोई था तो वो जुरासिक मतलब डायनासोर था, कौन था उस वक्त, डायनासोर्स, सबसे बड़ा। जुरासिक बेटा पीरियड का नाम है, वो एक समय का नाम है, डायनासोर बोलते हैं इसे। तो सर डायनासोर की बात ऐसी है सर, उस जमाने में जो जमीन के ऊपर डायनासोर हुआ करते थे वो बड़े खतरनाक थे। उसमें सबसे बड़ा खतरनाक कोई था तो बेटा टिक्कर, टीरेक्स नाम है इसका, सबसे खतरनाक आज तक का प्राणी है ये। उसमें से ये टीरेक्स जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इतना खतरनाक है कि इसकी जो हाइट होती है वो 20 फीट हाइट होती है इसकी, कम से कम 20 फीट हाइट का है ये। इसके दांत काफी खतरनाक होते हैं, इसलिए लिखा उन्होंने डैगर लाइक टिथ, जैसे अभी का शार्क, मतलब एक बार कट किए तो बॉडी ऐसे अलग हो जाती है, ऐसा इतना खतरनाक होता है ये। और ये जो था ये कार्निवोरस था टोटली, हर्बिवोरस वाले डायनासोर अलग थे, वो ब्रैकियोसॉर्स थे, बताऊंगा मैं आगे। ये जो है ये प्योरली कार्निवोरस है, जैसे आज का शेर वैसे ये।
और यही डायनासोर आगे जाके खुद को कन्वर्ट किया और आज का वो क्रोकोडाइल है। कौन है वो आज का वो क्रोकोडाइल? कैसा है, कार्निवोरस है कि हर्बिवोरस है? आज का क्रोकोडाइल है ये। कभी देखा तूने क्रोकोडाइल रोटी खा रहा? तूने खिलाई रोटी? हाँ, आज ये सब्जी दो करके। डायनासोर कब गायब हो गए सर धरती से? बेटा अर्थ से डायनासोर गायब हुए टिक कर 65 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर कब गायब हुए, डिसअपियर हो गए? 65 मिलियन ईयर एगो डिसअपियर हो गए डायनासोर। कुछ हुआ था सर वहां पर? हाँ बेटा कुछ हुआ था, अलग अलग घटनाएं, सबकी अलग 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 कहानी है। आप में से किसी को पता है कि डायनासोर कैसे चले गए, क्यों चले गए? एनीवन? कुछ तो हुआ होगा। हाँ, सर्वेश, लक्ष्य बेटा, पहले आप डायनासोर के अलग अलग रूप देखिए। वो हर्बिवोरस है, वो आपको मिलेगा जिराफ जैसा। इसे गर्दन देखो आप, जानबूझ के गर्दन उतनी है क्योंकि वो लॉन्ग ट्री जो है उसको खा सके वो। ये ब्रैकियोसॉर्स, ये कुछ अलग ही डायनासोर था। ये स्टेगोसॉर्स बड़ा अच्छा था, इसके पीठ के ऊपर है ना ऐसे जैसे हॉर्न्स रहते हैं ना अपने, वैसे थे। ये स्केलेटन है उसका, एक्सोस्केलेटन। सर डायनासोर की जाने की कहानी क्या है? बेटा डायनासोर जाने की अलग अलग कहानी है। आप पहली कहानी सुनिए। अर्थ के ऊपर है ना कुछ ईयर्स बाद एक होता है मास डिस्ट्रक्शन। मतलब ऐसा कुछ होता है जिसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाता है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन खत्म। तो उस जमाने में क्या हुआ था, लगभग ये बात है 65 मिलियन से रैगो की। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि अर्थ से एक जो मेटियोराइट्स है, पत्थर है ना, एक बड़ा पत्थर अर्थ से टकराया था। मेटियोराइट्स अर्थ से टकराया था, इतना खतरनाक टकराया था, जिस एरिया में टकराया था वहां पे डायनासोर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो उस मैक्सिमम एरिया में जंगल में आग लग गई। वो इतनी भयंकर आग थी, वो कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक ये आग चलती रही। उस आग में सबसे पहले ये डायनासोर खत्म हो गए जो हर्बिवोरस थे। कौन थे? हर्बिवोरस का पॉपुलेशन कम होने से अल्टीमेटली कौन खत्म होगा? कार्निवोरस। कुछ डायनासोर उड़ रहे थे, वो भी जंगल में तबाह हो गए। ऐसे धीरे धीरे डायनासोर का पॉपुलेशन टोटल खत्म हो गया, क्योंकि जहां पे डायनासोर का मैक्सिमम पॉपुलेशन था उसी एरिया में एक घटना घटी थी। ऐसा हुआ। तो गिने चुने थे वो फिर अपने आप मर गए, पॉपुलेशन नहीं ज्यादा हुआ तो। ठीक है, ये पहली घटना। दूसरा वो बोल रहे थे कि एटमॉस्फेयर चेंज होने के साथ एटमॉस्फेयर बदल रहा था, लेकिन डायनासोर ने खुद के अंदर चेंजेस नहीं किए, नो इवोल्यूशन। इसलिए वो फिटनेस नहीं हो रहे थे, रिपोर्टिव फिटनेस नहीं था उनमें, तो मर गए। मतलब उन्होंने खुद के अंदर चेंजेस नहीं किया तो मर गए। तीसरा ऐसे बोलते हैं कि डायनासोर का पसंदीदा जो खाना था वो था जिम्नोस्पर्म। क्या था? मतलब एक था फर्न दैट इज कॉल्ड एज रिडोफाइटा, और दूसरा था जिम्नोस्पर्म। नाम सुना आपने जिम्नोस्पर्म? तो उस जमाने में जिम्नोस्पर्म के ऊपर और एक प्लांट आया था, नया नया प्लांट था जिसका नाम था एंजियोस्पर्म, जो आज का है। मतलब जिम्नोस्पर्म की जगह कौन ले रहे थे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म टोटली फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट से उनको एलर्जी हो रही थी, तो उन्हें खाना छोड़ दिया था। जैसे आप किसी दिन सब्जी अच्छी नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते, वो सब्जी नहीं खाते, सिर्फ दाल रोटी खाते हो, उस जैसा। उन्होंने फिर खाना न क्योंकि वो खा रहे थे एलर्जी हो रही थी, खा रहे थे एलर्जी हो रही थी, तो एंजियोस्पर्म की डोमिनेंसी बढ़ रही थी। तो ये भी एक कहानी है इसके खत्म होने में। तो ऐसे अलग अलग कहानियां हैं बेटा। ठीक है,
तो एक बार चले गए तो पूरा चले ही गए। सो 1665 million years ago dinosaurs suddenly disappear from the earth, suddenly। कुछ लिखा है यहाँ पे, सम क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मर गए। अब यहाँ से बात शुरू होती है, जैसे डायनासोर धीरे धीरे खत्म हो गए, उसमें से कुछ डायनासोर बचे जो जमीन के अंदर छिपे हुए थे, वहां तक कोई फायर नहीं आया था, जो हीट थी ऊपर का पूरा खत्म हो गया। जो नीचे जमीन के अंदर धसे हुए थे कुछ थे, वो थोड़े बहुत बच गए। उस समय डायनासोर ने क्या किया, फिर डायनासोर ऐसा बोलते हैं कि डायनासोर में वहां पर चेंजेस शुरू हुआ। डायनासोर ये चाहते थे कि वो थोड़ा फ्लाई करे, उड़े। तो क्या हुआ था, अब मेरी बात सुनो, आप जरा पंछियों को ऑब्जर्व करो, आपको उसकी बॉडी जो है डायनासोर जैसे मिलेंगी, स्किन देखना ऊपर की। तो डायनासोर ने क्या किया, उड़ना शुरू कर दिया। भागते थे भागते थे, जैसे आज का आप ऑस्ट्रिच देखो, इमेजिन करो वही ऑस्ट्रिच जो है वो डायनासोर की तरह है। वो भागते थे और उड़ने की कोशिश करते थे, नहीं उड़ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वो उड़ना शुरू कर दिए थे, उनके बॉडी में चेंजेस शुरू हुआ। पहला चेंज, उसका वजन कम हो गया, ह्यूज डायनासोर कम हुआ छोटे आकारों में। दूसरा चेंज, उनको फिदर्स आना शुरू हुआ। क्या आना शुरू हुआ, अभी फिदर्स अपने आप नहीं आए। डायनासोर की एक खासियत है, डायनासोर आप अगर देखेंगे थोड़े पंछियों के पहले डायनासोर, तो आपको वो कंगारू जैसा फील करेंगे, जस्ट लाइक कंगारू। कंगारू का मतलब है उनके जो लेग्स होते हैं, हाइंड लिम्स, वो बड़े होते हैं, और फोर लिम्स कैसे हो, छोटे होते हैं। डायनासोर के जो हाथ हैं, दैट इज फोर लिम्स, वो साइज से छोटे छोटे हो रहे थे, और पैर है बढ़ रहे थे। वो क्या कर रहे, जब भाग रहे थे तो भागते समय वो ऐसा ऐसा करते थे, जैसे आप स्विमिंग में करते हो, है ना, या ऐसा ऐसा करते हो। ऐसा कोई स्विमिंग करता है क्या डायरेक्ट, नहीं, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो सर वो भाग रहे तो ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो ये जो उनको फोर लिम्स, इसके बायोलॉजी में एक शब्द आता है मॉडिफिकेशन वाला, बर्ड में याद रखना, फोर लिम्स कन्वर्ट इनटू फोर, सॉरी, हाँ, फोर लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। तो ये जो फोर लिम्स है वो काय में कन्वर्ट हो गए, विंग्स में। तो पहला चेंज, हाथ कन्वर्ट हुए पंखों में। दूसरा चेंज, फीमेल में अगर दो ओवरी है तो एक ओवरी गायब हो गई, बर्ड में एक ही ओवरी होती है। और हल्का करो, एक ही ओविडक्ट होता है, दूसरा कट करो, मतलब वन ओवरी वन ओविडक्ट। हड्डियां जो होती है, हड्डियां, हमारी हड्डियां भारी होती हैं। भारी हड्डियां कम से कम मतलब लाइट वेट वाली हो गई, उसको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, मतलब हवा से भरे हुए बोन्स, वो आ गए। तो धीरे धीरे फिर वो उड़ना शुरू कर दिए। इस तरह बेटा ये स्टेटमेंट देखो, सम में मोस्ट ऑफ, सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। तो उसी डायनासोर से, उसी रेप्टाइल से क्या बने, बर्ड्स बने। देखो रेप्टाइल से दो फायदे हो गए, एक पंछी बने और एक मैमल्स बना। कौन बना, अपने आप नहीं आए बेटा, ये कन्वर्जन का ही रूप है। ये कन्वर्जन का रूप है, अपने आप कोई नहीं बना। मैमल्स अपने आप नहीं आया, रेप्टाइल से ही मैमल्स आया, रेप्टाइल से ही बर्ड आ गए। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो, एक नया कुछ बन जाएगा उसमें, ठीक है। जैसे दूध से ही दही बनेगा, दही का आगे क्या बन सकता है, हाँ, घी बनेगा, हाँ, छाछ बनेगा, बनेगा ना, हाँ। लेकिन सर कुछ रेप्टाइल है छोटे साइज वाले, वो आज भी जिंदा है। आप टिक करो, दुनिया का पहला मैमल्स जो रेप्टाइल से बना था उसका नाम टिक कर, श्रीव, वो है दुनिया का पहला मैमल्स बेटा। नाम क्या इसका, श्रीव। दुनिया का पहला मैमल्स कौन है, श्रीव। और मैमल्स में फिर बहुत सारे चेंजेस। मैमल्स पहली बार मतलब कोई ब्रिलियंट कोई चीज बनाई कुदरत ने, जिसको दिमाग हो, सोच सके, वो मैमल्स। मैमल्स वे आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग,
एंड अवॉइड द डेंजर एट लिस्ट, मतलब सेंसरी ऑर्गन की बात कर रहे हैं वो, दैट इज कॉल्ड एज मैमल्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, रेप्टाइल की डोमिनेंसी खत्म हो गई और मैमल्स की डोमिनेंसी ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे क्या हुआ, रेप्टाइल की डोमिनेंसी खत्म और किसकी डोमिनेंसी बढ़ना शुरू हुआ, मैमल्स। ये है श्रीव, दिख रहा होगा आपको, एक चूहे जैसा होता है ये, इज लाइक अ माउस। अगर आपको अर्थ का कॉन्टिनेंट्स पता हो तो अर्थ में दो कॉन्टिनेंट, अर्थ में क्या होता था कि कॉन्टिनेंट कुछ जुड़े कुछ अलग अलग हो गए, तो ये दो कॉन्टिनेंट है जुड़ गए, पहले अलग अलग थे बाद में जुड़ गए। ये नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है बेटा, ये कौन सा अमेरिका और ये कौन सा, पहले ये कॉन्टिनेंट अलग अलग हुआ करते थे, अलग अलग, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, मतलब कॉन्टिनेंट का मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये दोनों फिर जुड़ गए। इनके जुड़ने से इनके जुड़ने से यहाँ के एनिमल एक्सचेंज हो गए, यहाँ के एनिमल क्या हो गए, मतलब नॉर्थ के एनिमल साउथ में आ गए, साउथ के एनिमल नॉर्थ में चले गए, ये जमीन से ऐसे। तो वहां पे हुआ सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, नहीं ये तो ऑस्ट्रेलिया का था ये वाला, ये साउथ, ये अपना अमेरिका का है ना, ये यहाँ पर है अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका, कौन सा, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका ज्वाइंट नॉर्थ अमेरिका। ये सर फौना क्या होता है, फौना मतलब एनिमल होता है बेटा, फ्लोरा एंड फौना, फौना क्या होता है, एनिमल्स होता है। तो सर क्या क्या पता चला इससे हमें, तो जैसे ये दोनों जुड़े, सो दिस एनिमल का मतलब होता है जो साउथ वाले एनिमल जो रहते हैं वो रिटन बाय द नॉर्थ अमेरिकन फौना। इसका मतलब है जैसे नॉर्थ अमेरिका से एनिमल साउथ में चले गए, नॉर्थ अमेरिका से एनिमल कहाँ चले गए, तो साउथ अमेरिका में जो जंगल है वहाँ का जो घास फूस है, हाँ, वो वी कैन से, मतलब उन्होंने एक में को ओवरटेक कर दिया, एक में को ओवरटेक कर दिया, इनमें कंपटीशन बढ़ गई, अल्टीमेटली इनमें कंपटीशन बढ़ गई, ये बात कर रहे हैं वो, क्योंकि इनके सोर्सेज क्या हो गए, अभी ये सोर्सेज बांटे गए, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ गई सर। और ये जो नॉर्थ अमेरिकन के जो एनिमल है ना, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल थोड़ी डेंजर थे, ये कंपटीशन दोनों में, नॉर्थ अमेरिकन के जो एनिमल है ये थोड़े डेंजर रहे थे, इससे इससे थोड़े डेंजर थे ये, आप देख सकते हैं। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ आप देख सकते हैं ये पीला कलर जितना भी है कॉन्टिनेंट्स है हमारे, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, एक में से दूर होते जा रहे हैं। आप फर्स्ट डायग्राम देखिए और लास्ट डायग्राम देखिए, चलेगा एक में से दूर, और उसमें आप जरा ऑस्ट्रेलिया को देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर चला गया, सबसे आइसोलेट हो गया, वो इतना अकेला चला गया कि आज ऑस्ट्रेलिया में जितने भी एनिमल है वो एंडेमिक एनिमल है, एंडेमिक का मतलब वहीं पे है और कहीं पे नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर वहां के जो एनिमल है ना वो कहीं जा ही नहीं सकते सर, कंगारू सिर्फ कहाँ मिलेगा आपको, हाँ, पढ़ा था हमने मार्सोपिल एनिमल्स के बारे में। तो सर कुछ ऐसा ड्रिफ्ट हुआ सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ये लाइन एक बार पढ़ लो आप, ऑस्ट्रेलिया इतना आइसोलेट हो गया सर कि वहां पर बिकॉज द लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला, इधर नॉर्थ अमेरिका ज्वाइंट हुआ साउथ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका किससे ज्वाइंट हुआ, तो बेटा वहां पे एनिमल का एक्सचेंज हुआ ना, और एनिमल जब एक्सचेंज हुआ तो कंपटीशन बढ़ गई ना, वहां पे बढ़ गई ना कंपटीशन,
लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग चला गया, तो इसलिए यहाँ पे जो एनिमल है वो किससे कॉम्पीट करे, वो करेंगे नहीं कॉम्पिटिशन, क्योंकि वो सबसे अलग हो गया। जब अलग हो गई गया तो ऑब्वियसली वहां पे क्या खत्म हो गई, कंपटीशन। समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसा ही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैं दो डायग्राम पढ़ाऊंगा आपको, वो दो डायग्राम दी है किताब में, बस दोनों के अच्छे से नाम याद रखो। दो डायग्राम कौन सी सर? हाँ, वो दो डायग्राम 7.9 7.10, यहाँ 6 पॉइंट होगा ना। ये डायग्राम देख लो। सर ये लर्न करना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये लर्न तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुझे लेबलिंग जरूर आएगी और समझना पड़ेगा ये है क्या। पहली मेरी बात सुन, सबसे पहले होता है ईरा। ईरा के बाद आता है बेटा पीरियड, और यहाँ पे जितने भी नाम है वो पीरियड्स के नाम है बेटा। ये पीरियड के नाम ऐसे हैं, ये सब नाम है पीरियड्स के। कौन कब आया, सबसे बड़ा होता है ईरा, उसके अंडर में कौन आते हैं, पीरियड्स, और ये सब पीरियड्स है। कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, ये पीरियड याद रखो, जुरासिक पीरियड का नाम है। हाँ, क्रिटेशियस, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये पीरियड के नाम है। कहानी शुरू होती यहाँ से, हम कहाँ से आए। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, ये था 350 मिलियन ईयर एगो, तब का पीरियड था कार्बोनिफेरस। कौन सा पीरियड था, कब की बात है ये, इसका नाम क्या है बताओ किताब से, अर्ली रेप्टाइल। फिर कहानी सुन बेटा, कहानी सुन। सर, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, सुन। सर, इससे दो ब्रांच बनी, इससे दो ब्रांच बनी, एक का नाम है सैनेप्सिड, एक का नाम है सौरभसीड। रिपीट कर, एक का नाम, एक का नाम। फिलहाल हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे। फिर साइनेप्सिड आगे कंटिन्यू हुआ, और उससे पहला हमें डायनासोर मिला जिसका नाम था बेटा पेलिकोसॉर्स। क्या नाम था, याद रख। तो साइनेप्सिड से पहली बार कौन मिला, पेलिकोसॉर्स। पेलिकोसॉर्स आगे जाके फिर एक्सटिंक्ट हो गया, मर गया ये। फिर इसके एक इवॉल्व प्रजाति आई बेटा, जिसका नाम था बेटा थेराप्सिड्स। क्या नाम था इसका, ये दूसरी प्रजाति आई। फिर ये प्रजाति कुछ दिन रही। ये कब आई, ये कब आई, यहाँ लिखा है बेटा, लगभग तो जुरासिक और ट्राइसिक के बीच में आपको ये दिखाई देगा। मैं बोलूंगा ये आएगा बेटा ट्राइसिक में। कब आया ये, कौन सा पीरियड था, अरे देखो ना, ये जो आया ये मोस्टली कब आया, ट्राइसिक में आया। फिर आगे जाके खत्म हो गया। फिर जब ये खत्म हुआ, इसकी फिर चेन कंटिन्यू नहीं हुई, फिर ये डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हुआ, यही सवाल आता है। ये डायरेक्टली सर मैमल्स में कन्वर्ट हुआ, मतलब हमारे डायरेक्ट पूर्वज कौन है, थेराप्सिड। बेटा ये थेराप्सिड काय में कन्वर्ट हुआ, मतलब मैमल्स का डायरेक्टली अगर कोई डिसेंट वाला होता है, मतलब एंसेस्टर है, तो कौन है वो, थेराप्सिड्स। लेकिन थेराप्सिड का अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो हमारे जो पूर्वज है वो सिनैप्सिड होते हैं। उससे पहले कौन थे बेटा, अर्ली रेप्टाइल। क्या आपको समझ में आया, रिपीट कर। अर्ली रेप्टाइल से कौन बना, उससे कौन बना, उससे कौन बना, उससे कौन बना। ये चेन याद रखो, टिक करो वहां पे, बाद में भूल जाएंगे तो।
हो गया, डायरेक्ट मैमल्स बना। नेक्स्ट, अब सर इससे आता है दूसरी ब्रांच, इनका नाम है सोरॉप्सिड। अब सोरॉप्सिड से देखो, सोरॉप्सिड, सोरॉप्सिड लगभग आता है सर कार्बोनिफेरस के टाइम पे। सोरॉप्सिड से डायरेक्ट कौन बनता है, देख डायरेक्ट, डायरेक्ट बनता बेटा टर्टल। कौन बना, टर्टल। सोरॉप्सिड से डायरेक्ट बना टर्टल। सोरॉप्सिड से फिर, सोरॉप्सिड से फिर डायरेक्ट की बात कर रहा मैं, डायरेक्ट कौन बना बेटा, लिजर्ड। ये डायरेक्ट वाले हो गए। फिर ब्रांचेस आती है सर, अब ब्रांचेस के नाम सुन। एक ब्रांच से कौन बन रहा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है थिकोडोंटिस। क्या नाम है इसका, हाँ ये बन गया सर थिकोडोंटिस। डोंटिस मतलब डोनिस है वो एक्चुअली, थिकोडोंट। ये थिकोडोंट जो है ना, ये टीथ के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग नाम है उसके, वो टीथ का पैटर्न है थिकोडोंट। जैसे हमारे दांत जो है वो एक्रोडोंट में आते हैं, हमारे दांत आते हैं एक्रोडोंट, मतलब हमारे दांतों के लिए अलग अलग सॉकेट्स है, अलग अलग सॉकेट्स। और हमारे दांत अंदर धसे हुए फंसे हुए हैं, अपने दांत जो है अंदर फंसे हुए हैं, फिक्स है, अलग अलग सॉकेट्स है। इनके जो दांत रहते हैं वो एक ही सॉकेट में सब रहते, एक ही सॉकेट में सब रहते, थिकोडोंट। फिर इससे डायरेक्टली कौन बना, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल के पूर्वज का नाम क्या है, याद रखो। समझ रहे बात को, दांत वैसे ही है, मगरमच्छ के दांत जो है वो थीको में आते हैं। इससे एक ब्रांच निकली बेटा, उससे कौन बना, डायनासोर। इसको बोलते हैं डायनासोर। सॉर्स अलग अलग चीजें हैं, वो मर गया अभी, उससे कुछ नहीं बना। फिर मेरी बात सुनते जा, इसी से और एक ब्रांच बनती है बेटा, उससे कौन बना, बर्ड्स। आपको क्लियर हुआ ये ब्रांचेस, मतलब सर एक कॉमन पूर्वज है, नाम क्या है इसका, थिकोडोनिस। थिकोडोनिस से पहला कौन बना, उससे कौन बना, जब डायनासोर बन रहा था बेटा, जब इससे डायनासोर बन रहा था उसमें एक ब्रांच निकली, उससे कौन बना, बर्ड्स। ऐसी बात है सर। फिर इससे एक एनिमल मिला, न्यूजीलैंड में होता है वो, इससे मिला हमें, क्या मिला, उसका नाम क्या है, टोटेरस। न्यूजीलैंड का एनिमल है वो, टोटेरस। आर ए एस है वो, रेस। उसके बाद में सर एक एनिमल मिला जो स्नेक था बेटा। स्नेक कहाँ से आया, सौरभ से डायरेक्ट आया। क्या आपको ये क्लियर हुआ, ये डायग्राम आपको प्रॉपर देखनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, ये सब जन कौन से पीरियड में आते हैं, ये सब जन ऊपर जितने हैं वो सब कौन से पीरियड में आते हैं, क्वार्टरनरी में आते, काय में आते, क्वार्टरनरी में आते। पहली बार जो अर्ली रेप्टाइल था वो कब आ रहा था, कार्बोनिफेरस में आता था, याद रखो इसे दोनों को। ये डायनासोर वाले भाई साहब जो है वो किसके बीच में आते हैं, डायनासोर वाले भाई साहब किसके बीच में आते हैं, टर्शरी और क्रिटेशियस के बीच में आ रहे हैं। समझ रहे, पीरियड्स को देखो जरा इधर। ठीक है सर, ये हुआ आपका पहला वो टेबल जिसमें एनिमल के बारे में बात किया गया। अब आप इसको, ये मैं सिर्फ समझाऊंगा, इसको इसके बारे में खबर आपको पता चली मैक्स टू मैक्स जब मैं आपको किंगडम प्लांट ही पढ़ाऊंगा तब। तब तक के लिए आप जितना हो सके उतना समझ लो। ये है सर प्लांट का इवोल्यूशन। और इसमें जो लाल कलर है बेटा इसको ईरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईरा। बड़ा होता है ईरा। ईरा के बाद ये जो नाम है सर वो पीरियड है। मैंने बोला ना कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी, क्वाटरनी, कौन है ये बेटा, ये सब पीरियड्स है। लेकिन इसमें ये कौन है बेटा, ईराज। ईराज याद रखो। चलो देखो अभी, एक बार थोड़ा गहरी सांस लो, O2 कम हो गया तेरे दिमाग का, हो गया बेटा।
सबसे पहले क्लोरोफाइट्स है। क्लोरोफाइट ये एक प्रकार की अलगी है। ये कौन है? ये अलगी। फिर सर अलगी जो होती है ना, वो कन्वर्ट हो गई सर, उसमें एक ब्रांच निकली सर, और उस ब्रांच का नाम बेटा है ब्रायोफाइट। मतलब अलगी के बाद कौन आता है? ब्रायोफाइट्स। ये समझा सर? फिर उसके बाद अलगी के बाद ब्रायोफाइट इस ब्रांच से, फिर उसके बाद आता है सर ये तीसरा, इसका नाम है ट्रकियोफाइट्स। बेटा ट्रकियोफाइट का मतलब याद रखो, जिसमें ट्रकियोफाइट का मतलब याद रखना जिसमें वेसल आ चुके। वेसल, वेसल का मतलब जाइलम फ्लोएम। व्हाट इज वेसल? तो ट्रकियोफाइट का मतलब जाइलम फ्लोएम वाला। तो इसमें सर जाइलम फ्लोएम आ चुके हैं। फिर इससे उसके बाद एक ब्रांच निकलती है, वो आती है बेटा लाइकोपॉड में। लाइकोपॉड, लाइकोपॉड्स। लाइकोपॉड जो रहते हैं ना, ये सीड वाले प्लांट रहते हैं। कौन से वाले? या फिर उसमें मैं बोलूँ लाइकोपॉड का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें आपको जाइलम फ्लोएम मिलेगा। लाइकोपॉड का सेम मीनिंग है, जिसमें क्या मिलेगा आपको? जाइलम फ्लोएम दिखाई देगा। वस्कुलर प्लांट बोलते हैं उसको। उसके बाद में राइनिया आता है। उसके बाद में सीलोफाइटॉन आता है, और ये सीलोफाइटॉन सबसे लास्ट में आता है। तो जितने प्लांट है फिर यहीं से आते हैं बेटा, सीलोफाइटॉन से। सर कौन कौन से प्लांट आते हैं सीलोफाइटॉन से? एक बार आप खुद देख लो। आपको नाम थोड़े फैमिलियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरे एनिमल किंगडम में नाम है। तो मैंने पहले बोला जितना हो सके उतना पढ़ो, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एनिमल किंगडम के बाद समझ में आ जाएगा ये। हाँ सॉरी सॉरी, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में तो सीलोफाइटॉन, सीलोफाइटॉन से बनेगा सर हॉर्सटेल। ये फर्न का नाम है सर। सीलोफाइटॉन से बनेगा एक तरह का फर्न। सीलोफाइटॉन से बनेगा बेटा जिंकोस। जिंको एक फॉसिल्स का नाम है। सीलोफाइटॉन से बनेगा कॉनिफर। कॉनिफर जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं वो प्लांट्स। सीलोफाइटॉन से यहाँ पे नीटेल्स नाम का प्लांट बनेगा, ये वाला। और सर सीलोफाइटॉन से ही बाद में इधर इधर देखो, एक आया प्रोजिम्नोस्पर्म, उससे बनेगा सीड फर्न। और इसके बाद आते हैं बेटा आपके एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। ये मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म के नाम है। मतलब ये लास्ट वाले ब्रांच से आ गए सर, मोनोकॉट, डाइकॉट। ये प्लांट में है ना, अब एक काम करो, लेबलिंग याद रखना, जस्ट लेबलिंग याद रखो। सर ये एंजियोस्पर्म कब आया था? एंजियोस्पर्म तब आया था बेटा जब कौन सा पीरियड शुरू था? क्वाटरनरी और कौन सा? टर्शरी। तब ये आया था एंजियोस्पर्म। थोड़ा उससे पहले भी शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है, थोड़ा उससे पहले भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा फैला कब था? तो फैला था टर्शरी क्वाटरनरी में, उसके पहले उसकी शुरुआत हो चुकी थी। जब ये जुरासिक पीरियड हुआ करता था उस वक्त फर्न काफी प्रचलित था। फर्न, ओके। उसमें एक काम करो आप, वो जो एनिमल का टेबल है वो ज़्यादा लर्न करो, अबाउट अर्ली रेप्टाइल वाला।